शहर में एक तरफ लोकसभा चुनाव के लिए मंच तैयार है। लोग लोकतंत्र के इस महापर्व को लेकर उत्साहित है। वहीं दूसरी ओर अपराधियों और पुलिस के बीच तू डाल डाल तो मैं पात पात का खेल चल रहा है। कल कदमा में हुए हत्याकांड की गूंज अभी शांत भी नहीं हुई थी कि सोनारी में एमबी ज्वेलर्स की दुकान में 3 हथियारबंद लुटेरों ने दिन दहाड़े लाखों की लूट की घटना को अंजाम दिया है। शनिवार को लोकसभा चुनाव होना है। ऐसे में जिले में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। हालांकि अपराधी पुलिस की इस सुरक्षा तैयारी से डरे बिना बेखौफ घटना को अंजाम दे रहे हैं। गुरुवार को ही अपराधियों ने कदमा में दिन दहाड़े एक व्यक्ति की हत्या कर दी थी। इधर शुक्रवार को सोनारी एरोड्रम के पास 1:45 बजे बाइक सवार नकाबपोश अपराधियों ने एमबी ज्वेलर्स में हथियार के बल 2 लाख नकदी और करीब 50 लाख के ज्वेलरी पर हाथ साफ कर दिया। अपराधियों ने दुकान में लूट की और बाहर खड़ी बाइक पर बैठकर वहां से चलते बने। इधर दुकान संचालक ऋषभ जैन ने इसकी सूचना पुलिस को दी। सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची और जांच में जुट गई। पुलिस दुकान में लगे सीसीटीवी के कैमरे को खंगाल रही है। ऋषभ ने बताया कि वे दुकान पर ही मौजूद थे। उस वक्त दुकान में 2 स्टाफ और एक ग्राहक थे। तभी दुकान में 3 युवक घुसे और गहने दिखाने की मांग की। युवकों की गतिविधि देखकर उन्होंने गहने दिखाने से मना कर दिया। इस बीच युवकों ने चांदी की अंगूठी देखने को मांगी। अंगूठी दिखाते ही तीनों ने हथियार निकाल लिए। एक युवक के पास कार्बाइन की तरह गन था। तीनों ने हथियार के बल पर दुकान में गहने और नकद लूटे और 15 मिनट के अंदर बाहर खड़ी बाइक लेकर फरार हो गए। इधर मामले को लेकर सिटी एसपी मुकेश कुमार ने बताया कि घटना के बाद पुलिस अपराधियों की पहचान में लग गई है। पुलिस दुकान और आसपास लगे सीसीटीवी की मदद से अपराधी की पहचान में जुटी है। का नाम एमबी ज्वेलर्स है, सोनारी है। यहाँ पर डकैती का लगा है। कितने की संख्या में आए थे वो लोग? 3 जन आए थे, बाइक में आए थे, अपाचे व्हाइट कलर का। अच्छा। एक जन मास्क पहना था, टोपी पहना हुआ था, बाकी 2 जन कुछ नहीं पहने हुए थे। वो लोग आए, बंदूक दिखाए, मैं अंदर भागा, लॉक कर लिया। इतने देर में जितना वो सामान ले सके लेके चल गए। अच्छा, कितने का सामान ले गया होगा? कितने का सामान ले गया? 50 लाख के आसपास का सामान था पूरा। तो आते साथ उन्होंने क्या बोला वो लोग? आते साथ बोला कि चांदी का अंगूठी दिखाइए, मोती वाला। वो हम लोग ने पहले बोल दिया कि नहीं है, फिर बोला कि और दिखाइए, मतलब देखिए कहीं मिल जाएगा। तो हम लोग दिखाए एक पीस, बोला नहीं इससे और भारी चाहिए, तो हम मना कर दिए। इतने देर में वो गन निकाल दिया और हम अंदर चल गए और वो पूरा सामान लेके चल गए। दुकान में उस समय कस्टमर भी थे क्या? हाँ, कस्टमर भी थे। अच्छा, आप लोग कितने आदमी थे? हम लोग थे 2 जन, इधर पे ये काउंटर पे, उधर में 2 जन। अब लोग का सीसीटीवी कैमरा में कैद हुआ है कुछ? हाँ, कैमरा में सबका फोटो आ गया है, सबका फोटो है हम लोग के पास, सबका रिकॉर्डिंग है। अंगूठी मांगा, अंगूठी दिखाने के लिए अंगूठी मांगा था, हमने उसको डाल दिया कि अंगूठी नहीं है हमारे पास। लेकिन वो बोला कि फिर भी दिखाओ। दिखाने के क्रम में गन निकाल लिया। गन के मैंने बोला कि हम सब निकालें, तो अंदर भागे जन। उसको खोलने के लिए वो बार बार परेशानी किया, वो दरवाज़ा तोड़ा, फिर अंदर घुसने की कोशिश किया, नहीं सक्सेस हुआ। तो सामने के जितने सामान था उसको निकाल कर गन तीनों के पास में था कि? गन तीनों के पास था। इस तरह की घटनाओं का जितनी भी भर्त्सना की जाए कम है। रात में भी इस तरह की घटना जमशेदपुर जैसे शहर में कल्पना नहीं की जानी चाहिए। और दिन ताड़े होना, ये तो लगता है कि कई वर्षों बाद ऐसी घटना घटी है। परंतु वर्तमान जिला पुलिस टीम बहुत सक्षम है और हम लोग को उम्मीद है कि जिस तरह से पूरी चेकिंग अभी जमशेदपुर में है तो बहुत दूर तक माल नहीं गया होगा और कुछ ही घंटों में इसका उद्भेदन हो जाएगा, ऐसा हमें दृढ़ विश्वास है। परंतु घटना बहुत शर्मनाक है, बहुत दर्दनीय है और इसकी जितनी भी निंदा की जाए, जितनी भी भर्त्सना की जाए उतना कम है। ये निकाला गन, रिकॉर्डिंग कर मैंने यहाँ रोक करा। इसको तुरंत ब्रिजेश भाई चलवा दीजिए, है ना? अभी तुरंत एकदम। ये में कुछ पहना हुआ था ना? हाँ, ये एक जन आगे एक जन पहना हुआ था। वो एक और कैमरे से आएगा। अब डाउन कर रहे हैं, हम कर दे रहे हैं। रुक जाइए, उसको उठाने दीजिए। माल उठाया था मोबाइल कैमरा नहीं उस साइड वाला सब आ जाएगा। वो देखिए, वो गन, मशीन गन पकड़ा, एक पिस्टल,
वो अभी तक यहाँ कोशिश कर रहा है, हम उसको रोके हुए हैं, यहाँ कोशिश कर रहा है। वो देखिए दरवाज़ा खींच रहा छोटा है। पिस्तौल है। हाँ। वो पकड़ा दिया था ना अपना पिस्टल। पुलिस अब ये डालना चालू करेगा। तेज तो दिख रहा है क्लियर। अब ये सामान चालू करेगा। क्या अंदर घुस गया था? हाँ काउंटर के अंदर जो समझ आ रहा उठा ले रहे। बड़ा बड़ा माल था क्या? गोल्ड था क्या? सब गोल्ड। कितना अच्छा, मतलब एक एक करके निकाल। नहीं नहीं, 1 घंटा हो गया, अभी तक पुलिस का कोई ठिकाना नहीं। वो थाना सोनारी थाना तो आया है ना? कहाँ है? सोनारी थाना भी नहीं आया। वो जो लेडीज जेंट्स में वैसा तो गलत था क्या? हाँ, वो स्टाफ दिया ग्राहक में। विटनेस तो है। ऋषभ अंदर था क्या उस समय? हाँ, ऋषभ अंदर लॉक कर लिया था ना आके। वो देखो कैश निकाला वहाँ से। अब वो ड्राइवर से कैश निकाला, कैश निकाला वहाँ से। ये आज दोपहर करीब 1:45 सोनारी थाना अंतर्गत नया रोड एयरपोर्ट के पास एमडी ज्वेलर्स शॉप में 3 हथियारबंद अपराधी द्वारा एक लूट की घटना को पकड़ किया गया। अभी हम लोग सीसीटीवी फुटेज दिखा रहे हैं और उनका एक फोटो भी सामने आया है होगा, उसके स्नैपिंग का प्रयास किया। उम्मीद है कि केस जल्दी निकलेगा। कितने की लूट हुई है सर? कुछ अभी जो शॉप मालिक है एस्टिमेट बना रहे हैं, जैसे एस्टिमेट प्राप्त होता है। इंतजार की घड़ियां खत्म हो गई। जिले में लोग मतदान के लिए तैयार हैं और जिला प्रशासन ने तैयारियां भी पूरी कर ली है। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच विभिन्न मतदान केंद्रों के लिए ईवीएम रवाना कर दिए गए हैं। है बट हम लोग पूरा प्रिपेयर हैं, अपनी तैयारी में हैं। पहले मतदान फिर जलपान। धन्यवाद सर। कॉलेज में 47, 48, 49 का आज पोलिंग पार्टी का सभी सामग्री दिया जा रहा है और इसमें जितना भी कर्मचारी हैं इनका ट्रेनिंग बहुत अच्छा तरह से दिया गया है और इन्होंने अपना बूथ पर बहुत अच्छा से संपन्न कर पाएंगे वोटिंग और कुछ लोगों को रिजर्व में भी रखा गया है। हमारी MS गोलपहाड़ी स्कूल और अभी का जो चुनाव का कार्य है बहुत अच्छा, बहुत स्मूथली हो रहा है। इससे ज़्यादा और कुछ नहीं बोलेंगे। पोलिंग पार्टीज के लिए जो भी डिस्पैच की व्यवस्था करी गई है उसी के जायजे के लिए हम लोग यहाँ पर उपस्थित हैं और सभी हमारे मैक्सिमम पर्सनल अभी 7 बजे तक आ चुके हैं और मटेरियल का अपना मिलान कर रहे हैं और जल्दी ये लोग ईवीएम लेके यहाँ से रवाना होंगे। सभी की बसेस की फैसिलिटी यहाँ पर उपलब्ध करा दी गई है, सभी सेक्टर्स को अपने वाहन उपलब्ध करा दिए गए हैं और पूरा रूट लाइनिंग रूट चार्ट के अकॉर्डिंग क्लियर है जिसमें वो लोग अपने अपने क्षेत्रों में पहुँचे। अपनी मांगों को लेकर गम्हरिया के रबर फैक्ट्री के मजदूर पिछले कुछ दिनों से धरने पर बैठे हैं। इधर भीषण गर्मी और उमस की वजह से कई मजदूरों की तबीयत बिगड़ चुकी है। बीते 20 मई से RD रबर कंपनी के बाहर मुआवजे एवं अन्य मांगों को लेकर धरने पर बैठे मजदूरों की अब तबीयत बिगड़ने लगी है। जानकारी देते हुए बताया कि तेज धूप एवं अत्यधिक गर्मी के कारण ऐसे हालात उत्पन्न हुए हैं जहां वे सड़क पर दरी बिछाकर अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं।
अत्यधिक धूप के चलते कुछ मजदूरों की तबीयत अचानक बिगड़ गई। मौके पर देखा गया कि प्रदर्शन कर रहे मजदूरों के द्वारा तबीयत बिगड़े हुए मजदूरों को पानी भी पिलाया जा रहा था। वहीं बताया गया है कि 3 मजदूर जिसमें नागेंद्र सिंह, शंभू खिलारी एवं छोटू राम महतो की तबीयत बिगड़ी है। अस्पताल ले जाने के लिए कई साधन भी उनके पास नहीं, दिन रात धरने पर बैठे हैं, लेकिन अभी तक फैक्ट्री प्रबंधन की तरफ से कोई सुध नहीं ली गई है। सर नागेंद्र सिंह को पूरा बेहोश हो गए हैं गर्मी से, और एक ठो शंभू। हम लोग को कुछ साधन भी नहीं है कि ले जा सकते हैं, और ये प्रबंधक जो है कुछ इस पर चौथा दिन हो रहा, अभी तक कुछ ध्यान नहीं दे रहा है। गर्मी के चलते तबीयत गड़बड़ा गया है। ये तो 4 दिन से हम लोग दिन रात यहीं पर रहते हैं। वो लोग भी थे शंभू खिलाड़ी और नागेंद्र सिंह, तो गर्मी इतना लगा, आप आर्थिक व्यवस्था नहीं है, इसके चलते उनका तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गया। साक्षी शीतला मंदिर में लक्ष्मी नारायण महायज्ञ का आयोजन किया जाएगा। इसकी तैयारियों को लेकर विधायक मंगल कालिंदी ने मंदिर कमेटी से मुलाकात की। शहर के सबसे पुराने एवं प्रतिष्ठित मंदिरों में शुमार साक्षी स्थित माता शीतला माता की मंदिर में आगामी दिनों लक्ष्मी नारायण महायज्ञ का आयोजन किया जाएगा, जिसको लेकर गुरुवार को पूर्णिमा की तिथि में ध्वज पूजन संपन्न हुआ। इस दौरान मंदिर कमेटी के उपाध्यक्ष सह जुगसलाई विधायक मंगल कालिंदी भी उपस्थित रहे। वहीं मंदिर के सदस्य अशोक भगत द्वारा इस महायज्ञ का आयोजन करवाया जा रहा है। आगामी 6 जुलाई से महायज्ञ की शुरुआत है। क्षेत्र के निवासियों की खुशहाली, सुख, समृद्धि एवं अच्छी बारिश की कामना लिए अनुष्ठान का आयोजन किया जा रहा है। जमशेदपुर शहर का सबसे प्रसिद्ध मंदिर ये शीतला मंदिर है, और ये शीतला मंदिर कमेटी के हम उपाध्यक्ष भी हैं। और आज माता शीतला के दरबार में और शिव जी के दर्शन करने आए हैं, और इसके साथ साथ राम लक्ष्मण सीता माता वीर बजरंगबली जी का दर्शन किए। और हमारे जो साधारण सा एक शिक्षक का बेटा इस लोकसभा क्षेत्र का किसान, मजदूर, गरीबों का हर वर्ग का प्रत्याशी है, हमने आराधना किए हैं यहाँ मंदिर में। इस सभी लोगों का आशीर्वाद आदरणीय समीर महंती जी को मिले। चांडिल अनुमंडल के एक गांव के ग्रामीणों ने करण महतो की मौत को लेकर न्याय की मांग कर रहे थे, और उन्होंने वोटिंग का बहिष्कार करने की घोषणा की थी, पर एसडीओ ने उनसे मुलाकात कर आश्वासन दिया है। सरायकेला खरसावां जिले के चांडिल अनुमंडल क्षेत्र के रसूनिया पंचायत के रावड़ताड़ा समेत दर्जनों गाँव के ग्रामीणों ने लोकसभा चुनाव में वोट बहिष्कार करने का ऐलान किया था। वहीं पत्र लिखकर चुनाव आयोग को भी भेजा था। आज चांडिल एसडीओ शुभ्रा रानी रावताड़ा गांव पहुंची और ग्रामीणों और परिजनों से मुलाकात की और आश्वासन दिया कि जल्द से जल्द उन्हें न्याय मिलेगा। देर है परंतु न्याय जरूर मिलेगा। आपको बता दें कि विगत 5 मार्च रावताड़ा निवासी 19 वर्षीय करण महतो की संदिग्ध मौत होने के बाद उसके परिजनों तथा ग्रामीणों ने पुलिस के खिलाफ आक्रोश है। परिजनों का आरोप है कि करण महतो की हत्या हुई है, लेकिन दोषियों के प्रति अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। मिली थी और इन लोगों ने भी आवेदन दिया था कि करण महतो जो है उनका करण महतो को लेकर के कि यहाँ पे ये लोग वोट बहिष्कार का बात कर रहे थे कि वोट बहिष्कार करेंगे ये, तो उसी के सिलसिले में हम लोग यहाँ बात करने आए थे कि क्या मामला है, ताकि हम लोग जान सकें और उस पर त्वरित कार्रवाई किया जा सके। और इनसे यही अपील करने आए हैं कि वोट जो है वो सबका अधिकार है, तो उसको अपने अधिकार को वंचित ना करें। बाकी जो प्रक्रिया है वो प्रक्रिया तो चलेगी ही, और डीसी सर से भी इस मैटर पे बात हुई थी और सर ने भी यही चीज़ कहा है कि हम लोग देखते हैं कि रिपोर्ट्स क्या आता है, रिपोर्ट्स एक बार आ जाए तो उसके बाद फिर फर्दर का कार्रवाई डिसाइड किया जाएगा। दुमका में 1 जून को अंतिम चरण का मतदान होना है। इसी सिलसिले में आज गृह मंत्री अमित शाह ने जामताड़ा में एक चुनावी सभा को संबोधित किया। दुमका लोकसभा में अंतिम चरण के तहत 1 जून को होने वाले मतदान को लेकर देश के गृह मंत्री
अमित शाह ने दुमका लोकसभा अंतर्गत जामताड़ा विधानसभा क्षेत्र के मेचिया फुटबॉल मैदान में सभा को संबोधित करते हुए कहा कि दिवंगत दुर्गा सोरेन को न्याय दिलाना है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के सत्ता में आते ही सीता सोरेन के साथ न्याय और सम्मान होगा। आज मैं आपको पूछने आया, आप में से किसी ने 350 करोड़ एक साथ देखा है क्या? अरे जोर से बोलो, देखा है? कि कांग्रेस के सांसद के घर से 350 करोड़ रुपया एक साथ मिला। मंत्री आलमगीर आलम, उनके घर से 35 करोड़ रुपया एक साथ मिला। 1000 करोड़ का मनरेगा घोटाला किया, 300 करोड़ का जमीन घोटाला किया, 1000 करोड़ का खनन घोटाला किया, 40 करोड़ का शराब घोटाला किया। लोकतंत्र के इस महापर्व पर झामुमो नेता सुखराम हेम्ब्रम ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। और देशवासियों से मैं अपील भी करता हूं कि अपना मताधिकार का प्रयोग निश्चित रूप से आप लोग करिए। अपना मतदान सबसे पहले, उसके बाद जलपान करिए। आज देश का चुनाव है, निश्चित रूप से हम सभी सोच समझ करके अपना मताधिकार का प्रयोग करेंगे। राष्ट्र निर्माण, देश का विकास, देश का युवाओं का विकास, देश का किसानों का विकास, देश का मजदूरों के लिए अपना हक, देश के आम आवाम जो आज महंगाई पर तरस है, लोग बेरोजगारी के लिए दर दर ठोकरें खा रहे हैं नौजवान, इन सभी मुद्दों पर आज देश की जनताओं को वोट करना चाहिए और अपना भविष्य कैसे सुनिश्चित होगा, कैसे आने वाला समय, हमारे आने वाला पीढ़ी सुरक्षित रहेंगे, यही सब सोच समझ करके आज मतदान करने की जरूरत है। यहाँ पर हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन आप कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। तो आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ टाइम्स। यहाँ पे डीमैट से लेके म्यूचुअल फंड से लेके अनलिस्टेड शेयर्स एंड ऑल सारी चीज़ की जानकारी आपको मिल सकती है। हमारे पास डीमैट अकाउंट अगर आप ओपन करते हैं तो आपका कम से कम ब्रोकरेज प्लान रहता है, जो कि एकदम मिनिमम होता है, लाइक 0.1 0.01 जैसा होता है। अगर आप म्यूचुअल फंड ओपन करते हैं तो यहाँ दोनों फैसिलिटी होता है। अगर आपको रेगुलर में करना है तो भी होता है और ग्रोथ में करना है तो भी होता है। सारे काइंड ऑफ इंश्योरेंसेज होते हैं, बाइक हो गया, कार हो गया, हेल्थ हो गया, LIs हो गया, जितना भी होता है सारा इंश्योरेंस भी आपको यहाँ मिल जाएगा। बेसिक जो काम है जिसका अनलिस्टेड स्टॉक्स रहता है वो भी यहाँ से आप ले सकते हैं, जो कि ऑलरेडी मार्केट में लिस्टेड नहीं है, वो भी बाय कर सकते हैं आप यहाँ से। और अगर आपके पास फिजिकल सर्टिफिकेट्स है, बहुत सारे लोगों के पास ऐसा होता है कि फिजिकल सर्टिफिकेट्स होते हैं, अगर उनको वो सर्टिफिकेट्स को डीमैट में कन्वर्ट करना है तो वो काम भी हमारे यहाँ से होता है। हमारा ऑफिस बिष्टुपुर R रोड में है। आपको किसी भी फाइनेंशियल सर्विसेज की जानकारी या इन्वेस्टमेंट रिलेटेड कुछ भी क्वेरीज हो तो आप हमारे ऑफिस आ सकते हैं। Visit our registered office, Adani Trade Center, ground floor, shop number 7, R Road, Bishtupur, Jamshedpur. कैसे हो मनोज? ठीक है भैया। ठीक तो बोल रहे हो, ठीक तो दिख नहीं रहे हो। तुम्हारे उम्र में तो हम 10-10 किलोमीटर दौड़ जाया करते थे। सारे लोग टहल रहे हैं, तुम सुस्त बैठे हो। वो क्या है ना भैया कि थोड़ा प्रॉब्लम हो गया है।
प्रॉब्लम? हम तुम्हारे बड़े भाई जैसे हैं। तुम अपना समस्या बताओ हमको, हो सकता तुम्हारी समस्या का समाधान हमारे पास हो। वो क्या है ना भैया कि हमको पाइल्स हो गया है। बहुत सारे डॉक्टर को दिखाया लेकिन कहीं पे कोई आराम नहीं मिला। बस इसी को लेकर परेशान हैं। चलो तुमको हम कहीं ले चलते हैं, हमको भी हुआ था। आज देखो हम ठीक हैं। कहाँ भैया? है हमारे एक परिचय के। वहाँ जाने से ठीक हो जाएगा? हाँ, एकदम ठीक हो जाएगा। पक्का ना? हाँ हाँ पक्का। चलो चलो चलिए भैया। शमीम खान नवेदी, पाइल्स, बवासीर, किसी भी प्रकार का बवासीर हो 7 दिनों में जड़ से समाधान है। शमीम खान नवेदी, दादकेडी 9308081071 9031612032। सुबह 10 बजे से 1 बजे तक और शाम 4 बजे से 8 बजे तक। आपके बच्चों के सुनहरे भविष्य का दूसरा नाम गायत्री शिक्षा निकेतन। शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए राष्ट्रीय एवं राज्य सरकार से सम्मानित विद्यालय, जहां होता है आपके बच्चों का सर्वांगीण विकास। गायत्री शिक्षा निकेतन उच्च स्तरीय और आधुनिक उपकरणों से लैस कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, आधुनिक क्लासरूम्स। गायत्री शिक्षा निकेतन। Indian Bakery, specialist in cakes and confectionery items. Online booking facility. Online booking facility. Specialist in all types of patties, eggless cake, birthday cake, anniversary cakes, wedding cakes, marriage anniversary cake and school order specialist. Please do visit with your friends and family. पच्चीस दिसंबर में जो है वो फ्रूट केक का डिमांड सबसे ज़्यादा रहता है। अभी फ्रूट केक, प्लम केक, वॉलनट केक और अभी चॉकलेट ब्राउनी केक बहुत ज़्यादा कस्टमर का डिमांड है। तो हम लोग ब्राउनी केक बहुत ज़्यादा बनाए हैं, फ्रूट केक भी बनाए हैं ताकि कस्टमर का जैसा रिक्वायरमेंट रहे। और सारा केक हमारे यहाँ एगलेस वेज केक मिलता है। ये हमारा इंडियन बेकरी न्यू रानी कुदर में हमारा शॉप है। जिन कस्टमर को भी चाहिए वो बिना झिझक आए हमारे इंडियन बेकरी न्यू रानी कुदर में, और हर तरह का केक आपको मिल जाएगा आपको, और रिजनेबल प्राइस में मिलेगा। रिजनेबल रेट